गाइस, मैं हजार एंड वेलकम बैक टू सोल जर्नी टैरो। मैं एक साइकिक एंड एक चैनलर हूँ एंड आज का रीडिंग हमारा वीकली रीडिंग है वंस अगेन। तो स्क्रीन पे आप देख सकते हो मैंने 3 इमेजेस दी हैं। इन तीनों इमेजेस में से जिस भी इमेज या फिर मल्टीपल इमेजेस से भी अगर अट्रैक्टेड फील होता है देन वेल एंड गुड। तो जिस भी इमेज या फिर जिन भी इमेजेस से आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड फील हो, नो दैट कि उस ग्रुप में आपके लिए रीडिंग ज़रूर है। एंड एक बार आपने अच्छे से सिलेक्ट कर लिया पॉज करके टाइम लेके, उसके बाद जाना आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मैंने वहाँ पे टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं। सो लेट्स बिगिन। ग्रुप 1, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं कि इस वीक आपके साथ क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं या क्या क्या मैसेजेस हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हो मैंने आपके कार्ड्स रख दिए हैं, इमेजेस दिए हैं। तो फर्स्ट हमारे पास है द 10 of Wands. Next we have the 10 of Swords. Next we're having the Devil. And lastly the 5 of Cups. Okay. तो आपकी जो जनरल इस वीक की वाइब मुझे फील हो रही है ना, वो ये है कि इस वीक आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी टुवर्ड्स एंडिंग समथिंग इन योर लाइफ। तो वो क्या चीज़ है जो आपको बांध के रखता है या फिर आपको पीछे खींच के रखता है? वो मोस्ट प्रोबेबली मुझे फील हो रहा है कि आपकी कोई एक आदत है जो कि आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, प्रोग्रेस नहीं करने दे रहा है। वो कुछ लोगों का नेगेटिव थिंकिंग भी हो सकता है, मुझे फील हो रहा है। कुछ लोगों का ये है कि आप लोग प्रोक्रेस्टिनेशन ज़्यादा करते हो, जहाँ पे मेहनत करने की ज़रूरत है वहाँ पे मेहनत नहीं करते हो, या फिर जहाँ पे मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे एक्स्ट्रा कर देते हो, जिस वजह से जहाँ पे आपको थोड़ा सा सुकून चाहिए या फिर थोड़ा सा आराम से काम करना होता है वहाँ पे आप दे नहीं पाते हो। तो डिसबैलेंस फील हो रहा है मुझे। इम्बैलेंस होता है डिसबैलेंस, एनी हाउ आपको बैलेंस लाना है अपने लाइफ में। एंड आई एम स्ट्रांगली फीलिंग कि इस वीक यू विल फाइनली टेक दैट स्टेप कि आप एंड करोगे कुछ एक नेगेटिव चीज़ को, एंड प्लीज़ इस पर काम करना। बिकॉज इस वीक की एनर्जीज ऐसी अलाइंड है ना कि अगर फाइनली आप इस चीज़ को ख़त्म कर दो कि हाँ, अगर प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत है तो उसको ख़त्म करके आगे बढ़ना है, अगर डर लगता है कोई काम करने से तो उसको हटा के आगे बढ़ना है, अगर इंटरव्यू देने से डर लग रहा है तो आगे बढ़ के इंटरव्यू देना है, पढ़ाई करने से डर लगता है तो उसको आगे बढ़ के पढ़ना है। तो स्टॉप दैट नेगेटिव थिंकिंग और स्टॉप दैट नेगेटिव पैटर्न दैट इज स्टॉपिंग यू आगे बढ़ने से। अगर उस चीज़ पे काम कर लोगे ना, कुछ वेरी फ्यू पीपल, बहुत कम लोगों के लिए मुझे लव लाइफ का भी लग रहा है कि अगर देयर इज़ नो कॉन्टैक्ट आपके एंड आपके पार्टनर के बीच, देयर इज़ नो कॉन्टैक्ट, तो प्लीज़ आगे बढ़ के इस वीक आप स्टेप्स लो ताकि रिलेशनशिप को इम्प्रूव कर सको, या फिर खुद की तरफ से कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिशमेंट एटलीस्ट करने की कोशिश करो। बाकी जो होगा वो दोनों के एनर्जीज पे एंड दोनों के कर्मा पे डिपेंडेंट है, बट यू नीड टू टेक दैट फर्स्ट स्टेप। एंड जो लोग सिंगल हो एंड यू नो कि देयर इज समवन दैट यू लाइक, तो उनको लेके आप आगे बढ़ सकते हो। मुझे ये फील हो रहा है कुछ लोगों के लिए। इस वीक आई एम फीलिंग कि आपको आपका माइंड काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब करेगा। तो कुछ चीज़ों में आपको आपका माइंड मजबूर करेगा कि आप नेगेटिवली सोचो, आप खुद को ख़राब सोचो, आप फ्यूचर को लेके टेंशन में आ जाओ, या फिर आप प्रेजेंट को लेके टेंशन में आ जाओ। तो आपका माइंड आपको काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव वे में इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेगा। ऑलवेज नो दैट कि द माइंड इज़ नॉट द सोल, एंड माइंड हमेशा हमें भटकाने की कोशिश करता है। ठीक है, हमारी कॉन्शियस थिंकिंग अलग होती है और हमारी ओवर थिंकिंग अलग होती है। कॉन्शियस थिंकिंग जो है वो हमेशा इंट्यूशन से गाइडेड होता है, वो हमेशा सोल गाइडेंस होता है। हमेशा हमारे सोल हमें बोलते हैं कि ये कर वो कर, तो वो होता है इंट्यूटिव गाइडेंस। एंड जो आपके माइंड में ज़्यादा आएगा नेगेटिव थिंकिंग, नो दैट कि गॉड इज़ नेवर नेगेटिव, यूनिवर्स इज नेवर नेगेटिव। तो जो भी चीज़ आपको डराता है, जो भी चीज़ आपको खराब फील कराता है, एनी सॉर्ट ऑफ नेगेटिव इमोशन, दैट इज नॉट गाइडेड बाई गॉड। ये सेंटेंस आप याद रखना कि ये नेगेटिव इमोशन इज नॉट गाइडेड बाय गॉड। कुछ लोगों को मुझे ये भी फील हो रहा है कि आप लोगों को शायद से अपने पेरेंट या फिर अपने लव्ड वंस को लेके भी, उनके तबीयत को लेके शायद से आपको ऐसे नेगेटिव थिंकिंग आए कि पता नहीं तबीयत खराब हो जाएगी कि नहीं, या कैसे ठीक करो इन रिगार्ड। नो दैट कि अगर ऐसी कुछ थिंकिंग आए अपने लव्ड वंस या फिर अपने पेरेंट्स को लेके, उनके हेल्थ रिलेटेड या फिर उनके सेफ्टी रिलेटेड, देन नो दैट कि दे आर सेफ एंड साउंड। एंड जो भी ख्याल आपके दिमाग में आ रहा है वो बस आपका दिमागी है, वो सोल गाइडेड नहीं है, वो बस आपका कॉन्शियस डर है। ठीक है, आई कैन ऑल्सो सी कि फाइनली यू विल ब्रेक सम चेन्स। मे बी कोई चीज़ जो आपको रोके हुआ है काफ़ी टाइम से, आप उसे फाइनली ब्रेक करके आगे बढ़ोगे।
या फिर कुछ लोगों का मुझे ये भी फील हो रहा है कि कोई चीज़ एंड होगी आपके लाइफ में इस वीक एंड कुछ उससे भी बेहतर नई चीज़ की शुरुआत होगी आपके लाइफ में इसी वीक। ओके, तो मे बी अगर आप कोई ट्यूशन छोड़ना चाहते हो या जॉब छोड़ना चाहते हो या फिर फ्रेंड सर्कल छोड़ना चाहते हो, तो इस वीक यू विल फाइनली टेक दैट डिसीजन कि नहीं छोड़ देना है, या फिर आप शायद से अपने आप से छोड़ ही दोगे। एंड उसके बाद विद इन द नेक्स्ट 2 वीक्स मुझे फील हो रहा है कि वो नई एंड बेटर चीज़ की शुरुआत आपके लाइफ में हो जाएगी। तो जो भी चीज़ को आप इस वीक रिमूव करोगे अपने लाइफ से, या फिर यूनिवर्स जिस भी चीज़ को आपके लाइफ से रिमूव करेगा इस वीक, नो दैट कि 2 वीक के अंदर ही अंदर इट विल बी रिप्लेस्ड विथ 100% बेटर थिंग, 100% बेटर चीज़ से, इंसान से, सिचुएशन से, जॉब से, नॉलेज से वो चीज़ को यूनिवर्स रिप्लेस कर देगा। ओके, सो आई गेस दैट इज इट फॉर टुडे। अगर रीडिंग पसंद आए देन प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय। ग्रुप 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं कि इस वीक आपके साथ क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, क्या क्या डिवाइन गाइडेंस आपके लिए आ रहा है। मैंने स्क्रीन पे आपके कार्ड्स दिए हुए हैं, तो ये आपके प्री शफल्ड कार्ड्स हैं। हमारे पास है एस ऑफ सोर्ड्स, द 5 ऑफ वंड्स, 7 of swords, and lastly the moon. Okay. इस वीक चांसेस है कि कुछ अनएक्सपेक्टेड झगड़े फसाद में आप फंसो। ओके, आई वोंट बी लाइंग, मुझे लग रहा है कि ये सिचुएशन आप 100% अवॉइड तो नहीं कर सकते हो। ओके, लेकिन एट दैट प्रेजेंट मोमेंट जब वो कोई झगड़े फसाद में जब आप फंसो, छोटे मोटे झगड़े फसाद में, तो ट्राई करना कि उस सिचुएशन से बाहर निकल आ पाओ। किसी के पक्ष में आके या विपक्ष में आके बोलने की जरूरत नहीं है। डू नॉट टेक एनीबडी साइड, एंड किसी के साइड जाके बात करने की जरूरत नहीं, बिकॉज क्वाइट पॉसिबल कि आपका सिर्फ एक पर्सन के साथ झगड़ा नहीं होगा, बट मे बी आपके फ्रेंड्स में झगड़ा हुआ, या फिर ऑफिस में कुछ केओस हुआ, या स्कूल में कुछ केओस हुआ, या किसी के बीच कुछ फैमिली में ही कुछ ऐसे मम्मी पापा के साथ या भाई बहन के साथ ऐसे झगड़ा हुआ, जिस वजह से दिमाग थोड़ा सा डिस्टर्ब रहेगा। एंड उस टाइम अगर सोचो कि फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स ग्रुप है एंड आपने एक फ्रेंड का साथ दिया एंड बोला कि नहीं तू गलत है, ये वाला फ्रेंड सही है, आप बाद में देखोगे कि उन्हीं के बीच आराम से दोस्ती हो गई एंड आप अकेले पड़ गए। तो डू नॉट टेक एनीबडी साइड। एंड इनफैक्ट अगर वो घर वाली चीज़ भी है तो भी ये मैसेज आपके लिए आ रहा है कि अगर ऐसे सिचुएशन में फंसो तो किसी का साइड मत लेना, बिकॉज ये अपने आप से सुलझने वाली चीज़ है। ओके, अब जितना इस चीज़ में साइड लेने की कोशिश करोगे या फिर अपने पॉइंट्स समझाने की कोशिश करोगे कि नहीं मैं सही हूँ तू गलत है, मैं क्यों सही हूँ तू क्यों गलत है, ऐसे ऐसे जब भी समझाने की कोशिश करोगे ना तो वो चीज़ें और बिगड़ेंगी। तो ट्राई टू अवॉइड द सिचुएशन एज मच एज पॉसिबल। थोड़ी सी कार्मिक चीज़ है तो इसीलिए होगी ही, मुझे फील हो रहा है। बस हाँ, खुद को जितना दूर रखोगे उस चीज़ से, डिटैच करके चुपचाप से सुन लोगे बातों को, उतने ही इजीली ये सॉल्व हो जाएगा। कर्मा भी निकल जाएगा, जो स्टैग्नेंट कर्मा है वो निकल जाएगा एंड इजीली सॉल्व भी हो जाएगी चीज़। ओके, दूसरी चीज़, यू आर बीइंग कॉल्ड कि इस वीक आप जो भी डिसीजन लोगे ना सोच समझ के लेना। हो सकता है कि आप तक कोई ऐसा डिसीजन आए, आपके खुद के पर्सनल लाइफ का डिसीजन भी वो हो सकता है, या फिर किसी और के लिए डिसीजन लेना, मे बी कोई हेल्प मांगने आए कि प्लीज़ मुझे डिसाइड करने में हेल्प कर, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। यू नीड टू टेक द डिसीजन विद द हेल्प ऑफ योर माइंड। अच्छे से सोच समझ के या तो किसी और को डिसीजन लेने में हेल्प करना या फिर खुद का डिसीजन लेना। ओके, कुछ लोग शायद से आपके पास आ सकते हैं लाइफ एडवाइस या फिर हेल्प मांगने के लिए, उनको कर देना हेल्प, बिकॉज आई एम स्ट्रांगली फीलिंग कि जब आप उनको हेल्प करोगे तो आपका भी काफ़ी ज़्यादा मतलब जो कार्मिक बैलेंस आप दोनों के बीच में है वो आ जाएगा, एंड जिस वजह से आपको भी काफ़ी पॉजिटिव कर्मा मिलेगा। आई एम ऑल्सो फीलिंग कुछ लोगों के लिए कि इस वीक कोई एक ऐसे पर्सन है जो आपको या तो आपसे जेलस हैं, या फिर आपको छुप के स्टॉक करते हैं, या फिर ऊपर ही ऊपर दे बिहेव एज इफ दे आर बेस्ट फ्रेंड्स विथ यू, बट अंदर ही अंदर वो आपसे जलते हैं एट सम लेवल। ओके, वो आपसे जलते हैं एंड मे बी इट्स पॉसिबल कि इस वीक वो आपके पर्सनल बातें किसी और से शेयर कर दे, या फिर र्यूमर तो मुझे उतना फील नहीं हो रहा है कि आपके बारे में झूठी बातें फैलाएंगे, ऐसा मुझे फील नहीं हो रहा है, बट मुझे मोस्टली ये फील हो रहा है कि अगर आपने कोई बात उनको बोली, ओके, भले खुद के बारे में बोली हो, भले किसी और के बारे में बोली हो कि उसके लाइफ में ये चीज़ें हुई है, तो वो उस बात को फैलाएंगे। एंड नो मैटर वो कितना क्यों ना बोले कि नहीं मैं नहीं बोलूँगा, वो बोलेंगे। ओके, ये कुछ लोगों के लिए रिलेटिव्स भी मुझे फील हो रहे हैं, एंड बाकी लोगों के लिए मुझे फील हो रहा है कि सोशल लेवल के लोग, लाइक स्कूल फ्रेंड्स हो गए या कोलीग्स हो गए, कॉलेज मेट्स हो गए। ठीक है, तो
डू नॉट शेयर एनीबडी सीक्रेट दिस वीक, या फिर डू नॉट शेयर योर ओन सीक्रेट्स। गॉसिप से दूर रहना, ओके, बिकॉज इस इंसान को आदत है गॉसिप करने की या फिर सुनने की बातें, एंड दे प्रिटेंड कि नहीं मैं तो किसी की बातें किधर भी नहीं फैलाता हूँ, मैं तो सिर्फ सुनता हूँ, बट पीठ पीछे वो करते हैं। दे लव गॉसिपिंग, एंड मुझे ऐसा नहीं फील हो रहा है कि वो ऐसे पर्सन है जो सामने से दिखाए कि हाँ मुझे गॉसिप करना बहुत पसंद है, बट दे डू एंजॉय इट। वो चुपचाप से सुनेंगे एंड वो बात इधर उधर फैलाएंगे, ओके। तो ऐसे इंसान से दूर रहना है। और जो खुद की पर्सनल लाइफ की बातें ना इस वीक दूसरों को उतना मत बोलो। अगर सोशल मीडिया पे भी डालने का आदत है कि कहीं घूमने गए उसको डाला, इस वीक रिफ्रेन फ्रॉम इट, बिकॉज चांसेस है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा। या तो आपको नज़र लगेगी दूसरों की, या फिर हो सकता है कि दूसरे आपके बारे में कुछ उल्टा सीधा फैलाए, ओके। लाइक फॉर एग्जाम्पल, एक जस्ट सिंपल एग्जाम्पल मैं देती हूँ कि सोचो आप स्कूल एक दिन नहीं गए, आपकी तबीयत खराब थी, ओके, एंड नेक्स्ट डे आप कहीं घूमने गए एंड वो घूमने के पिक्चर्स आपने डाला, ओके, जहाँ भी आप गए उसके पिक्चर्स आपने डाली। तो स्कूल में किसी ने वो देखा एंड सोचो कि वो टीचर को जाके उसने बोल दिया कि वो तो घूमने गया था इसीलिए वो स्कूल नहीं आया, ओके, तबीयत खराब तो बहाना था। तो ऐसे पीपल कैन मेक अप स्टोरीज अगेंस्ट यू एंड यूज इट अगेंस्ट यू, ठीक है। ऑल्सो यू आर बीइंग कॉल्ड कि इस वीक ना अपने इमोशंस को वैलिडेट करना, अपने इमोशंस को अच्छे से समझना एंड टाइम देना। अगर आपको लेथार्जिक फील होता है एंड कुछ करने का नहीं मन करता है तो मत करना। अगर कुछ खाने का मन करता है, ऑल्दो आप डाइट पे हो, लेकिन मन कर रहा है कि यार आज बिरयानी खा लूँ, तो खा लेना। अपने इमोशंस की सुनना, बिकॉज नो दैट कि कभी कभी हमारा बॉडी डिमांड करता है कुछ चीज़ें, एंड अगर हम वो उसे पूरा नहीं करते हैं ना तो वो चीज़ रुक जाती है, कर्मा रुक जाता है थोड़ा सा, ठीक है। तो जो भी दिल से कोई चीज़ फील हो कि मुझे ये करना है, मुझे घूमने जाना है, आज चलो स्कूल नहीं जाते, आज चलो ऑफिस नहीं जाते, लीव दे देते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, तो वो करना जो दिल से करने का मन करे, ओके। एंड अपने इमोशंस को समझने की कोशिश करना। अगर कुछ कुछ चीज़ों से आप भागते आ रहे हो ना पास्ट से, तो नो दैट कि ये वीक आपको उन चीज़ों को टाइम देना है, उन चीज़ों को समझना है। लाइक कुछ कुछ लोग पास्ट के इमोशन से भागते हैं, तो क्या होता है कि वो टाइम टू टाइम बिल्डअप हो जाता है एंड हमें तो लगता है कि नहीं हमें परवाह नहीं है, हम हील्ड हो चुके हैं, बट जब कुछ ऐसा सिचुएशन आता है तो वो हीलिंग वो निकल आ पाता है, वो निकल आ जाता है फिर से वो पास्ट का ट्रॉमा। लाइक मेरे साथ ऐसा होता है, अभी भी होता है टू बी ऑनेस्ट। जब मेरे बाबा हॉस्पिटलाइज थे ना, तो उस टाइम जो आईसीयू का आवाज़ होता है ना, टी 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 वाला, वो जब मैं वीडियो कॉल करती थी उनसे तो वो मैं सुनती थी। एंड उसके काफ़ी टाइम बाद, क्योंकि मैं हॉस्पिटल में काम करती थी, तो मुझे कॉलेज जाने में दिक्कत होती थी। अगर वो सब वार्ड्स या फिर मतलब जस्ट हॉस्पिटल के एनवायरनमेंट से ही मेरे को दिक्कत होती थी कि मैं पढ़ूँ कैसे, मैं आगे जाऊँ कैसे, मुझे बहुत दिक्कत होती थी उस चीज़ से। एंड ओवर द टाइम मैंने उस चीज़ को पीछे ढकेल दिया, ओके, एड्रेस नहीं किया, पीछे ढकेल दिया। रिसेंटली जब मैं अभी नॉन क्लिनिकल जॉब करती हूँ एंड मैं रिव्यू कर रही थी कुछ डॉक्यूमेंट्स अपने ऑफिस में बैठ के, एंड साइड में कोई और भी कुछ रिव्यू कर रहा था, ऑडिट के वीडियोस थे, एंड कुछ आईसीयू का वीडियो ऐसे आया, वो सुन रहे थे, देख रहे थे वो वीडियो, एंड वो आईसीयू के टीक टीक की आवाज़ मेरे कान में आई एंड मेरे हाथ पैर कांपने लगे। मुझे अभी आईसीयू के पिक्चर्स देखने में वो नहीं होता है, डिजिटल काम में अगर मैं सामने से देखूँ या फिर हॉस्पिटल भी अगर जाऊँ तो उतना कुछ मुझे इशू नहीं होता है, बट काफ़ी टाइम हुआ कि मैं आईसीयू वगैरह नहीं गई हूँ। तो वो जब हुआ एंड मुझे आईसीयू का वो टीक टीक आवाज़ हुआ ना, मेरे हाथ पैर कांपने लगे। एंड देन आई रियलाइज कि यार सालों पहले की चीज़ जो मुझे लगा कि मैं हील कर चुकी हूँ, वो अभी भी अंदर है, वो अभी भी बैठा हुआ है, बिकॉज आई हैड जस्ट पुश्ड इट अवे। मुझे लगा कि वो ख़त्म हो चुका है, मैंने पुश कर दिया, मे बी समवेयर इन द बैक ऑफ माई हेड इट इज़ देयर। तो जब सिचुएशन आता है वो बाहर निकल आता है। सिमिलरली मुझे फील हो रहा है कि आप में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत पुरानी भी हो सकती हैं, जिसको आपने एड्रेस नहीं किया। तो इस वीक सोचो कि वो क्या चीज़ हो सकता है। वो कोई बॉडी इशू चीज़ हो सकती है, वो कुछ ऐसा चीज़ हो सकता है कि कभी किसी ने आपको ऐसा बोला कि यू आर नॉट वर्थ इट, तुम लायक नहीं हो इस चीज़ के, तुमसे कुछ अच्छा नहीं हो सकता। वो बचपन के कोई ट्रॉमा भी हो सकते हैं। तो ट्राई टू सॉल्व दैट थिंग एंड उस चीज़ को हील करने की कोशिश करना, ओके, बिकॉज दैट विल एड यू विथ योर लाइफ अ लॉट। सॉरी, यस, आई गेस दैट इज इट फॉर टुडे। एंड हाँ, देर रात तक जागना नहीं। आपके लिए ये भी मैसेज आ रहा है कि ट्राई करना 11 से 12 बजे के बीच सो जाओ इस वीक, बिकॉज दैट विल हेल्प यू
विथ अलॉट मेनी थिंग्स। कुछ कुछ लोगों का मुझे फील हो रहा है कि वेट लॉस में भी हेल्प होगा। ओके, कुछ कुछ लोगों का अगर मूड ठीक नहीं रहता है तो उस चीज़ को भी ठीक करेगा। कुछ कुछ लोगों को मेमोराइजेशन में अगर इशू होता है तो उस चीज़ में भी हेल्प करेगा। तो ठीक है, एनी हाउ अलग अलग लोग के अलग अलग चीज़ है, बट सोना जल्दी ज़रूर, ठीक है। सो आई गेस दैट इज इट फॉर टुडे, एंड अगर रीडिंग से हेल्प हुई हो देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय। ग्रुप 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं कि इस वीक आपके लिए क्या डिवाइन गाइडेंस आ रही है, क्या मैसेजेस आ रही है, क्या करना है आपको, क्या नहीं करना है। स्क्रीन पे आप देख सकते हो कि मैंने इमेज रखा है आपके कार्ड्स का, एंड लेट्स सी कि गॉड आपको क्या बोल रहे हैं। ओके 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 ओके, जो पहली चीज़ मुझे आपसे फील हो रही है दोस्तों, इस वीक मेक अ नोट कि आपको डेली सॉल्ट से नहाना है। डेली सॉल्ट से नहाना है आपको, बिकॉज आई एम स्ट्रांगली फीलिंग कि कुछ कुछ लोगों की नज़र आप पे है। मे बी आप लोगों के डिस्कशंस में रहोगे, मे बी आप लोगों के गॉसिप्स में रहोगे, आपके बारे में लोग डिस्कस करेंगे। मे बी आप में कुछ चेंजेस आई हैं, या फिर आप कुछ छोड़ के जाओगे, या फिर कुछ नया करोगे। तो वॉट एवर बी द रीज़न, आपके लाइफ में कुछ चेंजेस या तो पास्ट में आई थी, या फिर इस वीक आएंगी, या फिर आप अभी जा रहे हो उन चेंजेस के थ्रू, जिस वजह से आप लोगों के बीच हॉट टॉपिक में रहोगे एज अ डिस्कशन। ओके, एंड लोग बस आपके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है, क्यों है, किस लिए है। ओके, तो अलग अलग टाइप के इंफॉर्मेशन लोग जानने की कोशिश करेंगे, गॉसिप करेंगे आपको लेके, जिस वजह से, एंड स्पेशली अगर आप सोशल मीडिया पे चीज़ें डालते हो ना, तो उसमें भी लोगों की नज़र पड़ेगी, तो जिस वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा नज़र लगने के चांसेस हैं। तो प्लीज़ 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 आई एम बेगिंग यू, सॉल्ट बात लेना इस मंथ, इस वीक, बस बॉडी पे रगड़ लेना सॉल्ट, फिर थोड़ी देर रख के नहा लेना। ओके, इतना ही काफ़ी है, आप फुल्ली प्रोटेक्टेड रहोगे, एंड जिसका भी नज़र आप तक पहुंचने वाला है वो नहीं पहुंचेगा। ओके, बिकॉज आई एम फीलिंग मल्टीपल पीपल इन्वॉल्व। मुझे 1-2 की एनर्जी नहीं फील हो रही है, मुझे एटलीस्ट 5-6 लोगों की एनर्जी इन्वॉल्व हो रही है, कि एटलीस्ट 5-6 लोगों के डिस्कशंस में आप रहोगे। इसीलिए हैवी अमाउंट ऑफ नज़र लगने के चांसेस है आपको, तो प्लीज़ ये करना आप ज़रूर। दूसरा फीलिंग कि इस वीक शायद से कोई आएगा आपके पास कुछ कंप्लेन करने, या फिर किसी के बारे में कुछ नेगेटिव बोलने, या फिर आपसे कुछ मांगने। तो वो मांगना टाइम भी हो सकता है कि प्लीज़ चल यहाँ पे घूमने चलते हैं। वो मांगना कुछ पैसा भी हो सकता है, कोई आपका पर्सनल चीज़ भी हो सकता है। तो वॉट एवर इट बी, कि अगर कोई आपसे कोई चीज़ मांग रहा है एंड आपको लग रहा है कि नहीं मुझे नहीं देना चाहिए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, बट एट द सेम टाइम आपको दिल में बुरा भी लग रहा है कि नहीं यार मैं सेल्फिश हो रहा हूँ क्या, मुझे क्यों ऐसे देने का मन नहीं कर रहा है। नो दैट कि देयर इज सम रीजन बिहाइंड इट, कि क्यों आपका मन बोल रहा है कि मत देना इसको, या मत करना उसको, या उसके साथ हैंग आउट करने मत जाना। ओके, तो वो बात सुनना। ओके, एंड अगर कोई आता है कुछ मांगने और आपको लगता है कि नहीं यार दे दूँ, कुछ खटक नहीं रहा है आपको, देन गिव इट टू देम, इट्स फाइन। बट दिल की सुनना, अपने इंट्यूशन की सुनना, इंट्यूशन विल गाइड यू कि इसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए कि नहीं, या फिर कुछ देना चाहिए कि नहीं। ओके, एंड जो इंसान आपके पास आएगा कुछ कंप्लेंट्स लेके, मेक श्योर you do not listen to them that much, क्योंकि I'm strongly feeling कि there are someone who is of a negative vibration। वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव वाइब्रेशन में है, या लो वाइब्रेशन में है, या फिर उनका मूड अभी बहुत ख़राब होगा, या बहुत ट्रॉमेटाइज रहेंगे। तो प्लीज़ मेक श्योर कि ज़्यादा उनसे घुलना मिलना नहीं, ज़्यादा उनको वैलिडेट मत करना, उनके पेन को वैलिडेट मत करना ज़्यादा, मतलब कि उनके पेन को बढ़ावा मत देना, उनको ज़्यादा दिलासा मत देना। अब जितना उन्हें दिलासा दोगे ना उस चीज़ को लेके, उनमें ना वो सिंपैथी, क्या होता है ना कि कुछ लोग सिंपैथी के बेसिस पे लोगों को पकड़ के रखते हैं, उनमें वो थोड़ा सा नेचर या तो डेवलप होने लगेगा, या फिर ऑलरेडी उनमें वो नेचर है कि वो सिंपैथी गेन करने की कोशिश करते हैं, सिंपैथी कार्ड प्ले करने की कोशिश करते हैं। तो मेक श्योर कि उनको आप ज़्यादा बढ़ावा ना दो, थोड़ा सा सुन के, थोड़ा सा वो करके एनकरेज कर सकते हो आप कि नहीं यार सब ठीक हो जाएगा एंड ऑल दैट, एनकरेज करके दिलासा देके थोड़ा सा फिर निकल लेना। ओके, ट्राई टू अवॉइड दिस काइंड ऑफ अ पर्सन। ऑल्सो आई एम फीलिंग कि आई एम स्ट्रांगली फीलिंग कि यार इस वीक ना लोग ही आप तक आएंगे, बिकॉज आपका ऑरा बहुत ज़्यादा ब्राइट शाइन करेगा। तो आप देखोगे कि ऐसे सिचुएशंस, ऐसे लोग आपके पास आए जा रहे हैं। हो सकता है कि मे बी कोई बहुत पुराना फ्रेंड हो जिसके साथ काफ़ी मंथ से बात नहीं हो रही हो, वो अचानक से आपको मैसेज करेगा, या उससे अचानक से बात होगी, एंड आप देखोगे कि वो भी कुछ खराब शेयर कर रहा है अपने लाइफ का। ओके, तो ऐसे चांसेस हैं कि पीपल विल गेट ड्रॉन टूवर्ड्स योर एनर्जी, एंड
ऐसे ऐसे लोग बस आपसे अपना नेगेटिविटी ही शेयर करेंगे। तो उस वजह से क्या होगा कि आप लोगों की नेगेटिविटी अपने अपने में लेने लगोगे। जब कोई आपको नेगेटिव चीज़ बोल रहा है, एवरीथिंग इज वाइब्रेशन, राइट? बातों से वाइब्रेशन आपके ऑरा तक पहुंच रहा है, उनके नेगेटिव वाइब्रेशन आप तक पहुंच रही हैं। तो उस वजह से आपको अगेन यू विल फील सो वेटेड एंड हैवी, बहुत हैवी फील होगा आपको, ठीक है? तो ऐसे लोगों से दूर रहना। इट्स ओके टू इग्नोर पीपल एट टाइम्स। एंड आपके लिए ये मैसेज आ रहा है कि प्लीज़ हो सके तो इस वीक इग्नोर करना लोगों को, ओके? अगर ऐसे नेगेटिव लोग आए तो। इस वीक यू नीड टू गिव योरसेल्फ सम क्वालिटी टाइम, क्योंकि ऐसे लोग भी आएंगे। ऊपर से आपके लिए जनरल मैसेज भी है कि इस वीक आपको ना दूसरों से दूर रहना है थोड़ा, बिकॉज देर आर अ लॉट मेनी एनर्जी वैम्पायर्स अराउंड यू जो आपके एनर्जी पे खुद फीड करते हैं। मैं लोगों की बात कर रही हूँ, स्पिरिट्स की नहीं, ओके? लोग भी एनर्जी वैम्पायर्स होते हैं। तो देर आर लॉट मेनी एनर्जी वैम्पायर्स जिनको आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है, आपकी एनर्जी बहुत अच्छी लगती है, जिस वजह से दे फील ड्रॉन टूवर्ड्स यू। तो ऐसे लोगों को प्लीज़ बाउंड्री में रखना, ओके? एंटर मत करने देना ऐसे लोगों को इस वीक। अगर स्टूडेंट हो तो पढ़ाई पे इस वीक ध्यान देना, थोड़ा सा पढ़ाई बढ़ाना खुद का, या फिर एनी फॉर्म ऑफ नॉलेज। लाइक अगर आप टैरो रीडर्स वगैरह भी हो, देन यू कैन जस्ट स्टडी अबाउट एसोटेरिज्म, या फिर अपना अब जिस भी एरिया फील्ड में काम करते हो या एरिया ऑफ इंटरेस्ट है आपका, उसमें थोड़ा अपना नॉलेज गेन करना इस वीक, ओके? नो डैट कि कोई आपको कुछ झूठी बातें बोलेगा किसी और के बारे में। हो सकता है कि कोई आके ये बोले कि अरे उसने तेरे बारे में ऐसा बोला। नो डैट कि वो झूठ होगा, वो गलत होगा, ओके? आई एम स्ट्रांगली फीलिंग ये पर्सन कोई ऐसा पर्सन है जो कि दिखने में या तो अच्छा है या फिर वेल मेंटेन रखता है खुद को। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग जेंडर मुझे फील हो रहा है, बट हाँ, इनका लाइक कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि देखने से लगता है कि हाँ दे आर वेल मेंटेन्ड, वो खुद को अच्छे से रखते हैं या फिर अच्छा बनने की कोशिश करते हैं ऊपर ऊपर से, बिकॉज दे हैव इनसिक्योरिटीज विद इन। तो ऐसा कोई पर्सन भी हो सकता है। तो वो अगर आके किसी के बारे में बोले तो नो दैट कि वो झूठ बात बोल रहा है या फिर उस तक झूठ इन्फॉर्मेशन पहुंची है। लास्टली फीलिंग कि आप जितना ऐसे लोगों को अवॉइड करोगे ना, उतना ही आपका माइंड क्लियर रहेगा एंड आपके इमोशंस बैलेंस्ड रहेंगे। वरना हाई चांसेस है कि आपको समझ भी नहीं आएगा कि दूसरों की एनर्जी आपको कितने नेगेटिवली अफेक्ट कर रही है, बट आपका मूड डाउन रह सकता है, आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आ सकते हैं, क्योटिक लग सकता है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, पता नहीं क्यों कहीं भी मन वो नहीं हो रहा है, या फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आए जा रही है, ऐसा फील होता है। तो ऐसा फील होगा आपको, ओके? अगर आपने लोगों को अवॉइड नहीं किया तो, ओके? सो ये मैसेजेस हैं आपके लिए। प्लीज़ अवॉइड सच पीपल एंड यू नीड टू प्रोटेक्ट योर एनर्जी। दैट इज इट फॉर टुडे। एंड अगर रीडिंग पसंद आए देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय।